हे कोरियन व्यूअर्स, दिस इज मेघा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 6 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिंग यू सीएन से कहता है वॉर हुआ नहीं, शिंग कांग सेलिब्रेट करने लगा है। वो लोग टेंट पे पहुंचते हैं। वहाँ सीएन का आमना सामना व्हाइट गॉडेस यानी याओ गुआंग से दोबारा हो ही जाता है। मो युआन हेवनली लॉर्ड के प्रिंस का इंट्रोडक्शन सीएन और लिंग यू से कराता है। वो लोग ग्रीट करते हैं, सभी वहाँ से चले जाते हैं। सीएन और लिंग यू मो युआन से पूछते हैं कि लोग यहाँ क्या कर रहे थे, क्या आपको कोई बैड न्यूज मिली है इसलिए हेवनली लॉर्ड के बेटे भी यहाँ आए। मो युआन कहता है ऐसा नहीं है, तीनों प्रिंस ने कभी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए ये लोग एक्सपीरियंस लेने आए हैं और मुझे ज्यादा अच्छा मैजिक पावर की जरूरत है ताकि आर्मी लीड हो सके, इसलिए मैंने 7 फॉर्मेशन बनाया है। हर फॉर्मेशन में 49 तरीके हैं। भले ही उन्होंने फॉर्मेशन देख लिए हैं, बट वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि होगा क्या। वो लिंग यू को स्ट्रेटेजी बताता है और सीन को साथ में मेन फोर्स लीड करने को कहता है। शिंग कांग फॉर्मेशन को लाइटली नहीं लेगा, उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। बाद में मो युआन सीएन से पूछता है तुम कल वॉर के लिए चिंता कर रही हो क्या? सीएन कहती है यहाँ कल हर जगह लाशें होंगी, रूशी रिवर की नज़ारे बहुत बुरे होंगे। मो युआन कहता है ये वॉर 7 लाख ईयर्स तक के लिए शांति रखेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वो उसे बेल ऑफ ईस्ट एम्परर का स्पेल बताने को भी तैयार हो जाता है। सीएन खुशी के मारे उसे थैंक्स कहती है। मो युआन कहता है मेरे 17 डिसिप्लिन है, बट उस स्पेल को अच्छे से परफॉर्म सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर तुम नहीं पूछती तो मैं तुम्हें वो डेंजरस स्पेल नहीं बताता। सीएन उसे थैंक्स कहकर मन में सोचती है क्या इन्हें पता चल गया कि मैं लड़की हूँ और मैं फॉक्स किंग की बेटी बाई शियान हूँ। मो युआन उसे स्पेल दे देता है। यहाँ जियान अपना वेपन फूशी जीतर निकालता है और जीतर टूट जाता है। वॉर का दिन फाइनली आ ही जाता है। कोस्ट ट्राइब और सेलेस्टियल ट्राइब का आमना सामना होता है। मो युआन लड़ने का ऑर्डर देता है। सेलेस्टियल ट्राइब फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। शिंग कांग भी ऑर्डर देता है। मो युआन एनर्जी लेकर पानी को डिवाइड करके जमा देता है। शिंग कांग फॉर्मेशन को तोड़ने का ऑर्डर देता है। गोस्ट ट्राइब के लोग आगे बढ़ते हैं, बट वो सेलेस्टियल की फॉर्मेशन से मात खाते हैं। शिंग कांग गुस्से में डेमन को बुलाता है। डेमन बाहर आकर सेलेस्टियल की फॉर्मेशन को तोड़ देता है। लड़ाई फाइनली स्टार्ट हो जाती है। सोल्जर कहता है फॉर्मेशन टूट गए। लिंग यू गुस्सा करके कहता है इम्पॉसिबल, फॉर्मेशन इतनी जल्दी टूट नहीं सकते। शिंग कांग के बच्चे भी आगे लड़ने के लिए बढ़ते हैं। यान जी लीजिंग को रोककर कहती है मत जाओ, मैं अयन को मरते हुए नहीं देख सकती। लीजिंग बिना सुने आगे बढ़ता है। यानजी कहती है हमें पता है वो हारेंगे, बट तुम फिर भी वहाँ क्यों जा रहे हो? जो ली युआन ने कहा वो सही है, जिसे तुम पसंद करते हो वो सीएन है। यहाँ लिंग यू लड़ता है, तभी वहाँ ली युआन आकर भी लड़ता है। लड़ाई जोरों शोरों से चलती है। ली युआन और लिंग यू फाइनली आमने सामने आकर लड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं, बट लिंग यू को सोल्जर पीछे से तीर मार देते हैं। वो घायल हो जाता है। ये सब देखकर सीएन उसे बचाने के लिए बढ़ती है। लिंग यू उसे रोकता है, बट सीएन लड़ती है। वो आगे बढ़कर ली युआन से लड़कर उसे गिरा के लिंग यू के पास पहुंचती है, बट लिंग यू को सोल्जर पीछे से मार देते हैं। सीएन लिंग यू को पकड़कर ली युआन से पूछती है रुको। ली युआन उसे जाने को कहता है। लिंग यू मर चुका होता है। ली युआन कहता है सीएन अपने जाने की चिंता करो। वो जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ली जिंग उसे रोक देता है। ली युआन कहता है तुम दुश्मनों के साथ मिली हो। ली जिंग कहता है फॉर्मेशन मेरे लोगों ने तोड़ा, क्रेडिट मेरा है, क्या मैं एक इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकता? ली युआन कहता है तुम सही हो, श्वानु ने बहुत हेल्प की। आखिरकार वही थी जिसने हमें फॉर्मेशन की स्ट्रेटेजी बताई, इससे हमें बहुत फायदा भी हुआ। बट तुम एनिमी को डिफेंड क्यों कर रहे हो? मेरे पास हक है तुम्हें यहीं खत्म करने का। सीन पूछती है क्या कहा तुम लोगों ने? लीजिंग कहता है मैं तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। सीन कहते हैं लीजिंग तुमने श्वानु को फॉर्मेशन चोरी करने के लिए कुनलुन माउंटेन भेजा क्या? जैसे ही वो कुछ कह पाता, सीएन का 4th ब्रदर आकर सीएन और लिंग यू को ले जाता है। मो युआन ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। सीएन और सभी लिंग यू को देखते हैं। तभी वहाँ मो युआन आता है। सीएन उसे पकड़ के रोते हुए कहती है मास्टर आप इन्हें बचा लो प्लीज। मो युआन सब देखकर कहता है टीफेंग को बुलाओ और उससे कहो कि लिंग यू की बॉडी को कुनलुन माउंटेन वापस ले जाए। सीएन रोते हुए कहती है आप इन्हें क्यों नहीं बचा सकते? मो युआन सॉरी कहकर कहता है मैं भी इसे नहीं बचा सकता। सीएन रोते हुए कहती है गलती सारी मेरी है, मेरी वजह से ये सब हुआ। मो युआन कहता है गलती नहीं है तुम्हारी, फॉर्मेशन टूट गया बस इसलिए। सीएन इन्फॉर्म करती है ये फॉर्मेशन श्वानु की वजह से टूटा है, क्योंकि उसने फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी चुरा ली और शिंग कांग को दे दी। सभी वहाँ शॉक होते हैं। याओ गुआंग कहती है अगर फॉर्मेशन एक बार बन जाए तो उसे चेंज नहीं कर सकते।
मोयुआन कहता है यानी हमें हार के सामने के साथ हमारे 2 लाख सेलेस्टियल सोल्जर्स भी अपनी जिंदगी रोशे रिवर में खो देंगे। तभी एक सोल्जर आकर इन्फॉर्म करता है कोस्ट ट्राइब ने हमारा फॉर्मेशन तोड़ दिया और उन्होंने अपना अलग ही फॉर्मेशन बना लिया। हमारे ट्रूप्स उन सब में फंसते जा रहे हैं और भी अलग सोल्जर्स आकर यही इन्फॉर्मेशन देते हैं। मोयुआन फोर्थ ब्रदर को थैंक्स कहता है, बाइजन भी ग्रीट करता है। याओ ग्वांग पूछती है तुम फॉक्स किंग की फोर्थ बेटे हो? तभी मोयुआन कहता है आप मेरे डिसिप्लिन को ले जाए, आपके ऑफिशियल यहाँ कोई रैंक नहीं है तो आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं। बाइजन सीएन को ले जाता है। बाहर आकर सीएन कहती है मेरी वजह से वो नहीं रहे, अगर मैं लीजिंग से नहीं मिली होती और अपने साथ श्वानु को नहीं रखती तो लिंग्यू नहीं मरते। बाइजन कहता है सिस्टर तुम्हें जो कहना है कहो, बट मैंने ये श्वानु को तुम्हारे पास भेजा था, इसके लिए हमें कुछ तो करना होगा। भाभी का लेटर आया था, वो श्वानु की शादी को लेकर बहुत खुश थी, उन्होंने मुझे तुम्हें थैंक्स कहने को भी कहा। सीएन कहती है अगर भाभी नहीं होती तो मैं श्वानु को खत्म ही कर चुकी होती। बाइजन कहता है उसने गोस्ट टाइप चुना, अब वो चिंचू से बिलोंग नहीं करती, अगर वो तुम्हें कभी दिखे बिना हिचकिचाए तुम उसे एक बार में मार सकती हो, सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो वही डिजर्व करती है। सोल्जर्स या लिंग्यू की बॉडी ले जाते हैं। हेवनली लॉर्ड के तीनों बेटे मोयुआन के साथ लड़ने की बातें करते हैं। मोयुआन कहता है प्रिंस इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, अगर ट्रूप्स को लीड करने की जरूरत होगी तो कुन्नूर माउंटेन के 16 डिसिप्लिन है। फर्स्ट प्रिंस कहता है हम हैं यहाँ तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, नाटक के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, मरेंगे और जिएंगे हम सभी साथ में। मोयुआन स्ट्रेटेजी बताकर कहता है मुझे 1 लाख सोल्जर की जिंदगी चाहिए। सेकंड प्रिंस दोबारा सोचने को कहता है। मोयुआन कहता है सिचुएशन अर्जेंट है तो हमें रिस्क लेना ही होगा, तभी हम जीत सकते हैं। अगर ये प्लान सक्सेस होगा तो और सभी बच जाएंगे, बट अगर हमने कुछ प्लान नहीं किया तो नया राजा होगा। मैं पर्सनली ट्रूप्स को लीड करूंगा और फॉर्मेशन को ओपन करूंगा। मुझे ब्रेव और स्किल मिलिट्री 1 लाख ऑफिसर चाहिए जो मेरे साथ साउथ ईस्ट कॉर्नर तक पहुंचे जहां दुश्मनों का गढ़ है। अगर 1 लाख सोल्जर्स गोस्ट ट्राइब के उन सोल्जर्स के पीछे पहुंचेंगे तो हमारे जीतने की चांसेस बहुत हैं। सोजिन क्लैन का सोल्जर आगे बढ़ के कहता है हमारे पास 1 लाख सोल्जर्स है, हमारा पूरा क्लैन रास्ता आपके लिए साफ कर देगा। मोयुआन उसे थैंक्स कहता है। तभी याओ ग्वांग बढ़कर कहती है स्किल और ब्रेवरी में तुम और मैं ही है। अनजान ऑफिसर को तुम अगर ट्रूप्स को लीड करने के लिए भेजोगे तो शिंकांग इस जाल में नहीं फंसेगा, तो मैं वो 1 लाख आर्मी को पर्सनली लीड करना चाहती हूँ। मोयुआन कहता है ये एंड है, इससे तुम वापस नहीं आ पाओगी। याओ ग्वांग कहती है लोगों के लिए मैं ये ऑर्डर लेने को तैयार हूँ। बाहर सीएन बाइजन से कहती है अगर हम ये वॉर हार गए तो हम इससे लिंग्यू को नीचे तो नहीं गिराएंगे ना। अगर उनके पेरेंट्स को पता चला कि वो नहीं रहे तो वो कितने अपसेट होंगे। बाइजन उसे समझा के कहता है कोई ना कोई मारता ही है, अगर अच्छे काम के लिए तुमने मौत को गले लगाया है तो इससे इज्जत कम नहीं होती, उसकी मौत वर्थ इट होगी। मैं वॉर दूर से ही देखने आया था, बट किसने सोचा था कि ऐसा होगा। सीन बेल ऑफ ईस्ट एम्परर के बारे में पूछती है। बाइजन कहता है मैंने सुना है और उसे बचपन में मैंने देखा भी था, बेल पता नहीं अब कहाँ है। सीन कहती है वो शिंकांग के पास है। बाइजन शॉक हो जाता है। तभी याओ ग्वांग और मोयुआन सभी बाहर आते हैं। तभी मोयुआन कहता है हमारा प्लान 1 घंटे में शुरू होगा, याद रखना जब तुम उन लोगों की मेन स्ट्रैटेजी वाली जगह में पहुंच जाओगे तो दुश्मनों को वहां से कमजोर करना। वो उसे फेयरवेल करता है। याओ ग्वांग कहती है अगर मैं लौटती हूँ तो हम कॉन्टेस्ट करेंगे, हमारे बीच जो भी जीतेगा पुराना हिसाब किताब पूरा करेगा। मोयुआन एग्री करता है। याओ ग्वांग सभी को ग्रीट करके चली जाती है। याओ मोयुआन सभी के साथ स्ट्रेटेजी बनाता है कि कौन कहाँ कैसे और किधर लीड करेगा। सीन और बाइजन भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आधे ट्रूप्स बढ़ते हैं। यहाँ सेकंड प्रिंस सांगजी मोयुआन को इन्फॉर्म करता है शिंकांग के 1 लाख सोल्जर्स याओ ग्वांग के पीछे चले गए हैं और उसने अपना फॉर्मेशन भी चेंज कर लिया है। मोयुआन कहता है बढ़िया, अब हमें शिंकांग का सर लाना है उन सभी सेलेस्टियल हीरो के लिए जिन्होंने इस वॉर में अपनी जान गंवाई है। सभी सोल्जर्स एग्री करते हैं। वॉर होती है, हर कोई एक दूसरे से लड़ता है। लास्ट में याओ ग्वांग गिरी होती है। सारे कोस्ट ट्राइब के लोगों को सेलेस्टियल ट्राइब बंदी बना लेते हैं, जिसमें शिंकांग और उसके बच्चे भी बंधे होते हैं। मोयुआन कहता है शिंकांग अगर तुम अपने आप को हवाले करते हो तो तुम्हारे सोल्जर्स बच जाएंगे, बट अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो जिन सेलेस्टियल सोल्जर्स ने इस वॉर में अपनी जिंदगी गंवाई तुम्हें उनके लिए मरना होगा। शिंकांग हंसते हुए कहता है मैं कोस्ट ट्राइब का लॉर्ड हूँ, मैं सरेंडर नहीं करूँगा। इस वर्ल्ड को बदलने का टाइम आ गया। जिन लोगों ने इस वॉर में मेरा साथ दिया उनके लिए मैं करूँगा। वो हवा में उड़कर बेल ऑफ ईस्ट एम्परर निकाल कर कहता है मोयुआन जानते हो ना तुम इसे,
ये तुम ही ने बनाया था, आज तुम इसी से मरोगे। वो बेल ऑफ ईस्ट एम्परर चालू कर देता है। बेल ऑफ ईस्ट एम्परर बड़ा जाइंट होकर सभी सोल्जर की जिंदगी ले लेता है। सब कुछ तबाह होता है। सीइन जैसे ही शिंकांग से लड़ने जाती है, मो युआन भी पीछे भागता है। शिंकांग सीइन पे हमला करता है। मो युआन सीइन को पीछे भेजकर कहता है, शिंकांग बेल ऑफ ईस्ट एम्परर मैंने बनाया है, मैं जानता हूँ कि इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। मो युआन बेल ऑफ ईस्ट एम्परर को रोकता है, तभी शिंकांग उसे लड़ता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है। तभी वहाँ और डिसिप्लिन आते हैं। मो युआन और शिंकांग की लड़ाई देखते हैं। दोनों की पार एक दूसरे से टकरा के बूम करती है। बेल ऑफ ईस्ट एम्परर बढ़ता है और धीरे धीरे सब कुछ खत्म करता है। तभी मो युआन मौके पे चौका मारकर शिंकांग को बेल ऑफ ईस्ट एम्परर में भेज देता है और खुद बाहर जाकर पीछे से सीएन से कहता है, तुम मेरा वेट करना। सीएन देखकर चीखती चिल्लाती है, यानी मो युआन अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि बेल ऑफ ईस्ट एम्परर शांत हो जाए। बेल ऊपर से जोर से गिरती है जिसकी एनर्जी बहुत निकलती है। मो युआन की बॉडी नीचे गिरती है। सीएन उसकी बॉडी को देखकर चीखती चिल्लाती है। मो युआन खत्म हो चुका होता है। सभी उसके लिए बहुत रोती है। गोस्ट ट्राइब फाइनली सरेंडर करते हैं। ली युआन कहता है, मेरे फादर बेल ऑफ ईस्ट एम्परर में सील हो गए हैं। हमारे 30,000 सोल्जर्स बचे हैं, इन्हें आप जीने दो। सीएन गुस्से में उठकर कहती है, सरेंडर के डॉक्यूमेंट का अब मैं क्या करूं? वो फैन ऑफ कुल्लून का आर्टिफैक्ट निकाल कर कहती है, आज मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी। वो आर्टिफैक्ट की एनर्जी रिलीज करती है। सभी गोस्ट ट्राइब के सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। ली फैंग सीएन को रोकते हुए कहता है, ये पूरी दुनिया की बात है, जल्दबाजी मत करो। ली युआन गुस्से में कहता है, गोस्ट ट्राइब में मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं, तुम हमें कभी भी खत्म नहीं कर सकते। सीएन गुस्से में कहती है, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों को खत्म करने में लगा दूंगी। यानजी कहती है, वॉर में कैजुअलिटीज होती हैं, फादर बेल में बंद है, इन सब में औरों को इन्वॉल्व मत करो। सीएन जैसे ही लड़ने के लिए बढ़ती है, बाइजन उसे बेहोश करके कहता है, चलो कुल्लून माउंटेन में। सभी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तोंगवा दीजुन को सीमिंग बताता है, मो युआन ने अपनी स्पिरिट सेक्रीफाइस कर दी बेल ऑफ ईस्ट एम्परर को सील करने के लिए। उनकी स्पिरिट इधर उधर भटक रही है। दीजुन शॉक होकर उससे कहता है, शिंकांग भले ही सील हो गया है, तुम जल्दी से ग्रैंड सिमिंग पैलेस में जाओ। सीमिंग चला जाता है। यहाँ लीजिंग ड्रिंक करता है, तभी श्वानु आकर उसे फ्रूट्स खाने को देती है। लीजिंग गुस्से में श्वानु को मारता है। श्वानु कहती है, मैंने पिटाई खाई आपके लिए, इससे मेरी हालत अधमरी भी हो गई। मैं कुल्लून माउंटेन गई, वहाँ से मैंने फॉर्मेशन भी चुराया सिर्फ आपके लिए। हम हार गए, आपके फादर की किस्मत, फिर भी आप मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो? लीजिंग कहता है, हम हारे या जीते इससे मेरा क्या लेना देना, तुमने जो भी मेरे साथ किया उससे मेरा क्या? श्वानु कहती है, ऐसे कैसे नहीं, गोस्ट ट्राइब हार गया, मो युआन भी मरने की कगार पे है, मैं कुल्लून माउंटेन की धोखेबाज बन गई, अब जो भी हो मैं बस आप पे ही डिपेंड करती हूँ। लीजिंग हंस के कहता है, श्वानु तुम्हें पता है तुम गलत इंसान पे रिलाई कर रही हो, ना तो मेरे पास पावर है और ना ही इन्फ्लुएंस। मेरा हमेशा ली युआन से झगड़ा होता रहता है। फादर नहीं रहे, ली युआन गद्दी पे बैठेगा, बहुत जल्दी मैं मरूंगा, और तुम कह रही हो कि तुम मुझ पे डिपेंड करती हो, तो मैं किस पे डिपेंड रहूं बताओ? तभी वहाँ एक सोल्जर आके इन्फॉर्म करता है, सेलेस्टियल ट्राइब से कोई आया है। लीजिंग कहता, भेजो उसे। सीमिंग अपना इंट्रोडक्शन देकर ग्रीट करता है। लीजिंग कहता है, मेरे ब्रदर ने ऑलरेडी सरेंडर का डॉक्यूमेंट दे दिया है, तो सेलेस्टियल ट्राइब के लोग यहाँ मुझसे क्यों मिलने आ रहे हैं? सीमिंग कहता है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं आपको गोस्ट लॉर्ड बनाना चाहता हूँ। श्वानु अंदर सब सुनकर बहुत खुश होती है। लीजिंग कहता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकती हो। सीमिंग कहता है, अगर बड़ा भाई गोस्ट लॉर्ड बन गया तो शायद तुम कल जिंदा ना रहो, और तुम दोनों में गुस्सा है तुम्हारी मदर के डेथ को लेकर, तुम्हें तो बदला लेना ही चाहिए, पर तुम रिजाइन ऐसे कैसे कर सकते हो? लीजिंग सोच में पड़ता है। यहाँ सभी डिसिप्लिन जाते हैं। कुल्लून माउंटेन का गोल्डन लोटस सूख जाता है। सीएन बेहोश होती है, तभी उसे होश आता है। वो मो युआन की बॉडी देखकर जियान से पूछती है, मास्टर कब उठेंगे बताओ? तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जग्या यूट्यूब चैनल, and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.